चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI है। 4 फरवरी को जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x दिया गया। देखिए साइन के पावर क्या 4x दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो एकदम 5 नंबर पूछेगा। देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर में हम लोग क्या करना है, एक नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्या लेट ले लीजिए। यहाँ पे क्या लेना है, लेट आई मान लीजिए। यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन के पावर क्या हो जाएगा, साइन के पावर एक्स क्या है, साइन के पावर 4x है और क्या है dx है। कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाबू। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पूछेगा तो 5 नंबर में, 1-2 नंबर में ही पूछने वाला नहीं है। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा, 1-2 नंबर पूछेगा तो बनाना भी नहीं है। ठीक है, 5 नंबर पूछेगा तो तब बनाना है। ठीक है, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है साइन के पावर क्या 4 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, उसका होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत। साइन के पावर 4 दिया है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लिख दिया। अब ध्यान दो बाबू, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना बाबू, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होता है, 2 होता है। याद रखना बाबू, क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 बाई 2 होता है। याद रखना बाबू यहाँ पे। तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस क्या कॉस 2x बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। और होल स्क्वायर है तो क्या होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत। होल dx है तो dx। कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर दिया गया है। 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 का होल स्क्वायर दिया तो 1 बटा, देखिए सबका अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ से बाहर कर दे हम समझे। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में दुगुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। और dx का dx। अब 1/4 को क्या करेंगे, बाहर कर दो बाबू। यहाँ पे 1/4 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/4 को हम लोग क्या बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ध्यान देना बाबू। हम लोग को बचेगा 1 माइनस क्या कॉस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बोला, बोले 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बन रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है बाबू, याद रखना यहाँ पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो याद रखो यहाँ पे 1/4 का तो 4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया बहुत ध्यान देना यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो गया। फिर क्या माइनस 2a का मान कितना 1, b का मान कितना है कॉस 2x है। क्या है, कॉस 2x। कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका होल क्या है बाबू, होल dx। यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ पे, चलिए किसी को दे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे 1/4 का तो 4 रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो बाबू यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना कि कॉस स्क्वायर x जब रहता है तो 1 प्लस क्या कॉस 2x/2 होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 2x दिया था, क्या हो जाएगा, दुगना 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, कॉस क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दो बाबू, वो कॉस 4x बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे बोलिए कैसे। अब ध्यान दो, ये तो होता है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस 2x होता है, बाई में 2 होता है। लेकिन आपको दिया था यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x दिया था। तो ध्यान दो बाबू, तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2। अब देखो 2 कैसी का है, यहाँ पे आपको यहाँ फॉर्मूला का 2x है तो क्या 2x अब बाई में क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या, ये 4 हो जाएगा ना। तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 4x अब बाई में क्या, ये 2 का 2। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस 2 में x से गुणा करते 2 आ जाएगा, 2 में कॉस 2 तो क्या 2 कॉस x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका होल dx। क्या दिक्कत है बाबू। अब देखो इसका बटा 1 कर दो, इसका भी बटा 1 कर दो, एलसीएम ले लो। देखो बाबू एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान देना। यहाँ पे 1/4 का था 1/4 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम लेते हैं बाबू। 2 1 का एलसीएम क्या 2 आ जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 में 1 से भाग करेंगे 2 में गुना करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस 4x बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर क्या बोल, ध्यान दो यहाँ पे 2 में 1 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस क्या 4 कॉस क्या आ जाएगा, 4 कॉस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत वो, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा होल dx है तो होल dx दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा,
कि क्या हो 1/2 को बाहर कर दो ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा सिर्फ, अब देखो भीतर क्या बचा, ऊपर वाला जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x माइनस क्या 4 cos 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2x। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, यहाँ पर किसी को दिक्कत, ऐसा क्या होल dx तो होल dx कर दो। अब कुछ नहीं करना, वो क्या करना है, देखिए ये 2 को क्या बाहर कर दें 1/8 हो गया है। अब क्या करना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए अलग अलग 1/8 का 8 रहेगा, देखिए गुना में है बाबू, क्या करना है यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा दो कि समझ में अच्छा से आएगा। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, सबको अलग अलग करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे 3 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा सिर्फ dx से, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x हो जाएगा और क्या dx हो जाएगा, फिर -4 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, क्या जाएगा cos 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट 3 का 3 और x का dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है बाबू, x होता है, फिर क्या प्लस। अब देखिए cos 4x दिया गया था, सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है sin x x जगह पर क्या 4x दिया था 4x दो, वाटा में क्या लिखना है 4 लिखना है, फिर -4 का 4 cos 2x का, तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, sin 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा क्योंकि बटा से क्या भागा हो जाता है। अब क्या हो जाएगा प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब देखो 1/8 से क्या करना है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो 1/8 से क्या करना है सब में गुना कर देना, क्या करना है सब में गुना कर देना, तो गुना भी कर दीजिए, करना है तो ध्यान दीजिए, एक में 3x से गुना 3x बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, फिर क्या प्लस क्या हो जाएगा भगवान, इसमें गुना होगा, नीचे वाला गुना होगा तो क्या होगा 8 चौका 32 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या 32 लिख सकते हैं यहाँ पे, और साइन क्या लिख सकते हैं sin 4x लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत, फिर माइनस। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा 4 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 8 गुना 16, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 2 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ पे क्या है sin 2x का 2x, कोई दिक्कत, और क्या है यहाँ पर प्लस है सीधा सी लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक लाइन और बढ़ा लो यहाँ पे, एक लाइन और बढ़ा लो यहाँ पे, देखो ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ लास्ट आंसर देखो वो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, हल्का समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का समझने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को बात ध्यान है बाबू, 3x बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या प्लस 1 बटे क्या होगा 32, और क्या साइन क्या हो जाएगा बाबू sin 4x हो जाएगा, फिर क्या माइनस 2 दूना क्या 4 1/4 हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा sin 2x प्लस क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर बाबू, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्ट 5 नंबर पूछेगा, नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा, ध्यान दीजिए, फाइंड dy/x इफ x प्लस वाई इक्वल सेक इनवर्स x माइनस वाई। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन उठाएगा तो 5 नंबर ये भी उठा सकता है, ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि x प्लस वाई, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि x प्लस क्या y इक्वल टू में दिया गया है सेक इनवर्स x माइनस क्या y दिया गया है, यही ना। अब ध्यान दो इसको क्या करना, इसको क्या करना डेरिवेटिव करना है, फाइंड dy/x निकालना है। तो देखो dy/x कैसे निकालेंगे, ध्यान दे बाबू, यहाँ एक ध्यान दे बाबू, यहाँ पे एक सेक इनवर्स क्या दिया x माइनस वाई है, इस सेक को इधर लिया लेंगे, इक्वल में ला लेंगे तो इनवर्स कैंसिल होगा। अब देखो सेक इनवर्स x माइनस वाई का हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि करेंगे क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन ये सेक को इधर ला लेंगे तो इनवर्स कैंसिल तो बहुत अच्छा सेक हो जाएगा, सिर्फ उसका आसान हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि सेक x प्लस क्या हो गया y हो गया, इक्वल में क्या बचा x माइनस क्या हुआ, कैसे देखो ये इधर आ गया तो कैसे इनवर्स कैंसिल हो गया है, क्या इनवर्स कैंसिल हो गया तो x प्लस क्या y हो गया इंटू में x माइनस y हो गया। अब क्या करो, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में बाबू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो d सेक x प्लस वाई, नीचे क्या उतरेगा x प्लस वाई उतरेगा, क्या उतरेगा x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई का यहाँ ब्रैकेट लेकर क्या करना है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, फिर प्लस y का डेरिवेटिव dy बटे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत, चलो कोई दिक्कत। इक्वल में क्या बचा, अब इसका भी डेरिवेटिव करना था, क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे x का एक dx बाई लिखेंगे dx, और फिर क्या होगा माइनस y का dy/dx होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, चलो किसी की दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ समझना बाबू, यहाँ पे थोड़ा
सेक एक्स दिया रहे कि सेक एक्स डी बाई डी एक्स, ये कभी कभी एक नंबर में आपको पूछ दिया जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है बाबू? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, याद रखना क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसके जगह पर क्या एक्स का मान कितना, एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि सेक एक्स प्लस क्या वाई, फिर इंटू टेन, तो टेन एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे। इंटू में देखो यहाँ क्या दिया गया है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। फिर इक्वल में एक्स का 1 हो जाएगा माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को होगा। चलो ध्यान दो, अब क्या करना है कि ये सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई में ये दोनों में गुना करना है, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई में एक से गुना करेंगे तो क्या उतना ही हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिख देंगे वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सेक एक्स प्लस क्या वाई और इंटू में क्या हो जाएगा बाबू टेन एक्स प्लस क्या हो गया वाई हो गया, कोई प्रभाव पड़ा इसमें। और फिर ये दोनों में किस में गुना करना है, डी वाई बाई डी एक्स में, तो यहाँ क्या प्लस है तो प्लस दो बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई हो गया, फिर इंटू टेन एक्स प्लस क्या वाई हो गया, कोई दिक्कत। इक्वल में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे भी डी वाई बाई एक्स हो, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई एक्स, यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें गुना होता है डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, किस में, इसका इंटू में रहेगा, याद रखना बाबू, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंटू में रखना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी, एक और कर लेंगे, क्या करेंगे, एक और कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो सबसे पहले ये वाला टर्म को लिख लेंगे कि सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा डी वाई बाई एक्स, ये वाला इंटू में था, क्या था इंटू में था ये, ठीक है। फिर ध्यान दो ये, फिर ये माइनस में डी वाई बाई एक्स इधर आकर क्या प्लस में हो जाएगा, डी वाई बटे क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। और इक्वल देखिए वो ये 1 का 1, लेकिन ये क्या है प्लस में, इक्वल में जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, फिर इंटू टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ले लो डी वाई एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग को, क्या बचेगा बाबू, सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, इसी से कैंसिल हो गया था ये 1 हो गया, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे। इक्वल में क्या बचा 1 माइनस सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई, कोई दिक्कत, इंटू टेन एक्स प्लस क्या वाई हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो ये इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू में हो जाएगा कि 1 माइनस सेक एक्स प्लस क्या वाई, और इंटू में क्या होगा टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, फिर क्या हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा बाबू, बटे में क्या आ जाएगा बाबू, बटे में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा ये वाला बटे में आ जाएगा, ये इसके इंटू में बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, अब प्लस में 1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे बाबू, क्या करेंगे हम लोग यहीं पे आंसर इसका छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन ये क्या करेंगे हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे इसका, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया हुआ बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ दिया गया है कि सो डेट डिटर्मिनेंट 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 इक्वल 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दिया गया है। देखिए वो वही है, इसका देखिए 2 मेथड होता बनाने का, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल मेथड बनाएंगे। मान लीजिए कल पूछ दिया ये क्वेश्चन, तो क्या बनाएंगे, एकदम आसान हो जाएगा। आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से वो क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिएगा वो सिंपल मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए LHS ले लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर में क्या है कि LHS ले लीजिए, वो LHS ले लीजिए आप। तो LHS में आपको दिया गया है, ध्यान देना क्या दिया गया है कि 1x और x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या x स्क्वायर, यहाँ दिया गया 1, यहाँ x, उसके बाद क्या दिया x स्क्वायर x और x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 दिया गया। ध्यान दें बाबू यहाँ पे।
अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, दो मेथड है सोल्व करने का यहाँ पे। तो हम लोग सबसे सिंपल जो है उसी से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले ध्यान दो, हम लोग क्या करें कि R2 में देखो, R2 में हम लोग कि R1 में x स्क्वायर से गुना करके R2 घटा दें, कोई दिक्कत? अरे ध्यान दो बाबू, यहाँ समझो, पहले समझो, यहाँ देखो कैसे करना है, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। कि R2 में क्या करना है कि R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1 में, मतलब कि देखो क्या करना है कि R2 में से R2 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर R1 में क्या एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, R2 से घटाएंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार एंड, ध्यान देना बाबू, बहुत आसान तरीका बता रही है, बहुत ईजी, लेकिन सिर्फ ये याद आपको रखना होगा, ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। 2 मेथड है, तो हम सबसे सिंपल मेथड आपको बता रहे हैं, ये पूछ दिया तो समझ लो आसान तरीका से आप लोग को बन जाए, बहुत कम समय में और कम जगह पर, ठीक है। अब देखिए एंड करेंगे, ध्यान दो R3 में ध्यान देना, R3 में ध्यान देना बाबू, R3 में करेंगे कि R3 माइनस एक्स R1 करना है, क्या करना है, एक्स R1 कर देना, मतलब R3 से घटाएंगे एक्स R1 में गुना करके, क्या करेंगे बाबू, एक्स R1 में गुना करके, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा क्या, अब देखो वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, देखो यहाँ से, अब देखो क्या R2, तो R2 क्या ये आके R1 किससे गुना, एक्स से गुना करना, एक्स में, मतलब एक्स में 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स में से एक जाएगा 0 बचेगा। देखो समझो यहाँ पे, देखो इसमें बोला गया है कि वो ध्यान देना यहाँ पे कि R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1, तो R1 मेरा कौन है कि ये ना, R1 क्या है, 1 है। देखो 1 में क्या कर, R1 से गुना कर, ध्यान दो बाबू यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो एक में एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्या जाएगा ऊपर, पहले R1 में तो काम नहीं होता, R1 रखो एक्स स्क्वायर ये लिख दो अच्छी तरह। फिर हम लोग का क्या इसमें काम हो रहा है, तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, अब ध्यान दो यहाँ पे ये हो गया, एक्स स्क्वायर में से घट गया। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बचेगा, R2 में से किसको घटाएंगे, R1 को, तो क्या जाएगा 1 माइनस क्या एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, 1 माइनस, देखो ये नहीं हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो फिर यहाँ R2 में क्या कर रहा है कि R2 में क्या करना है, R2 में ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि R1 में एक्स स्क्वायर से गुना एक्स क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यू हो जाएगा। ध्यान दो समझो यहाँ पर, हल्का समझो यहाँ पे बाबू, हम लोग क्या किए थे कि R2 में क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर और R1 में किए हैं गुना, तो R1 मेरा देखो तो यहाँ ऊपर क्या है एक्स है, तो ये क्या है, ये हम लोग का R2 देखो 1 है, इसका 1 माने 1 माइनस इसमें गुना करना एक्स में, तो एक्स में इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या एक्स क्यू हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या एक्स क्यू ना होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, सॉरी बाबू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो उसी प्रकार यहाँ पे R2 फिर किस में गुना करना है, एक्स के का, इस एक्स स्क्वायर में, तो 1 के पावर का 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स के पावर क्या 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब R3 में देखना है, क्या करना है R3 में देखो R3 में क्या है, R3 यही है, तो ध्यान दो R3 है, तो R3 में क्या R1 में x से गुना करना, इससे गुना कर देना है, तो x में से x गया तो क्या बचा 0 बचा। अब देखो R3 में, अब ध्यान दो यहाँ पे समझो, फिर इसमें करेंगे तो इससे गुना करेंगे, ध्यान दो तो क्या एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गया तो 0 बच गया, बचा 0 कि नहीं बचा। अब ध्यान दो अब क्या करना है वो कि R3 में देखो, तो R3 में क्या फिर इसमें गुना करना है, तो x क्या एक्स क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या एक्स क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो इतना ही करना है बाबू, इतना सेम इतना कर लीजिएगा ना आप। अब देखिए सबसे सिंपल मेथड बताएं, ये थोड़ा खाली गुना फुना करना ज़्यादा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन आगे जो सेकंड मेथड है वो बनाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके से आपको बता दी, सिर्फ इतना आप डाटा याद रखना है तो अब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि एक्सपेंडिंग R1 से कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोग ये लेंगे क्या बोलते हैं 1 लेंगे, मान लो कि 1 लिए तो ये वाला टर्म पूरा गया, ये वाला पूरा टर्म गया, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स क्यू, और क्या बचा x माइनस 4 और क्या 0 और x माइनस, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे लिखो x क्या, सॉरी है ही नहीं क्या लिखना है कि 1 माइनस एक्स क्यू, कोई दिक्कत। ये क्या x माइनस एक्स के पावर क्या 4, अब क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यू हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। अब ये सब लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये सब लेंगे तो 0 हो जाएगा, हम लोग को इतना ही काम। और सब लेंगे तो ये देखिए ये लेंगे, लो ये मान लो ये ले रहा है x ले रहा है, तो x वाला ये टर्म गया ना, और ये टर्म है तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इस भी गया। फिर मान लो ये ले रहे हैं, ये वाला टर्म गया, ये 0 तो खत्म हो गया। लेकिन हम लोग का क्या सिर्फ 1 लिए है,
तो समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना है कि गुना कर दी तीसरा तीसरी, क्या करना है इसमें गुना करना है, इसमें क्या करना है गुना कर दो। देखो उतना इजी बना दिया हम। अब क्या करना है कि यहाँ हो गया कि 1 माइनस एक्स क्यू और गुना करेंगे इंटू में क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस जीरो में कुछ से गुना तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे दिया गया 1 माइनस एक्स क्यू, तो दोनों तो एक जाती है। मान लो जैसे यहाँ ध्यान दो, समझो मान लो कि एक्स इंटू एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो वहां पर दिया गया है कि 1 माइनस एक्स क्यू और इंटू 1 माइनस एक्स क्यू दिया है, तो दोनों क्या होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसको नहीं ऐसे लिख सकते 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो बाबू, यहाँ पे इसे समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लोग कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था बाबू, देखो तो कितना ईजी था ये, कितना ईजी टाइप में बना दिया लोग। आप देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना था बाबू, यहाँ ध्यान दे, क्या प्रूफ करना था कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो देखो तो हो गया कि नहीं, हो गया नहीं, बहुत आसान। लेकिन सेकंड जो मेथड है वो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये सोचिएगा इसी से हम लोग बना, लेकिन पूछ दिएगा तो आप लोग डायरेक्टली से बनाएगा, आराम से 5 नंबर आपको देके आएगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको क्या करना, इस सिंपल मेथड बनाएगा बहुत अच्छा रहेगा जी, समझ में भी आएगा। लंबा में रहेगा तो बहुत गुना भाग बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। वो चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। 4 नंबर बोला गया है कि क्या इंटीग्रेशन 1 से 2 क्या कर रहा है, 1 से 2 बोला जा रहा है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e के पावर x, e के पावर 2x दिया गया। ध्यान दो बाबू यहाँ पे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 में आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं बाबू, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, 1 से 2 दिया गया है, 1 से 2 1 बटा क्या दिया गया, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया 2x स्क्वायर का होल e के पावर क्या 2x दिया गया, ये ना, और dx दिया गया। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का ध्यान दो बाबू। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, पूछेगा तो आपको 5 नंबर नहीं पूछेगा तो 2 नंबर नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, e के पावर 2x से गुना कर, दोनों में क्या करना है गुना कर दो। तो सबसे पहले क्या लेट आई ले लो यहाँ पे, लेट आई ले लो यहाँ पे बाबू, क्या लेंगे आई ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 से क्या 2 आ गया। अब ये गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा वो e के पावर क्या 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस इसमें गुना करेंगे तो क्या 1 में e के पावर तो क्या e के पावर क्या 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे dx कर दो। अब देखो इसका करना अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, क्या करना अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो 1 से क्या आ गया 2 आ गया, e के पावर क्या आ गया 2x, बटा में क्या x हो गया। फिर क्या यहाँ dx लगा दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 e के पावर 2x और बटा में 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये अपने जगह पर रखो, यहाँ इससे का कोई काम नहीं करना, ये अपने आप कट फट जाएगा। लेकिन इसमें देखो काम करो, ये देखो e के पावर 2x और बटा में x दिया गया था, इसको ऊपर ले u भी पे ले जाओ, इसको u भी पे ले जाओ बाबू, क्या हो जाएगा u भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू, हम लोग को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 2 इसको 1/x और e के पावर क्या 2x लिख सकते हैं dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 e के पावर 2x बटा में 2x स्क्वायर dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो e के जाए u भी पे ले जाओ, ये क्या u हो जाएगा ये भी हो जाएगा। तो u भी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, u भी का फॉर्मूला पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो इंटीग्रेशन ऑफ u भी रहता है तो क्या रखकर करते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u को छोड़ते हैं, v का क्या करते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो v dx हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ क्या रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशियल करता है du बाई क्या dx होता है। फिर इंटू इंटीग्रेशन v dx रहता है बाबू, इसका होल dx, कोई दिक्कत। यही हम लोग का u v का फॉर्मूला था। लेकिन हम लोग को यहाँ पता करना होगा u कौन होगा v कौन होगा। तो देखिए बाबू e क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, 1/x क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, e के पावर 2x क्या है एक्सपोनेंशियल है। तो पहले क्या आता है बाबू आइलेट में, देखो तो आइलेट में क्या आता है बाबू, पहले आइलेट में क्या आता है बाबू, आइलेट में पहले इन्वर्स आता है, उसके बाद लॉगरिथम आता है, पहले उसके बाद अलजेब्रिक आता है, उसके बाद अलजेब्रिक फॉर्म दिया गया हम लोग को 1/x अलजेब्रिक फंक्शन है। और ई क्या उसके बाद ई आ रहा है, ई क्या है एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल क्या लास्ट में आएगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझना है देखना बाबू यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दो हम लोग u का मान कितना है 1/x लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर 2x है। देखो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, यहाँ पे समझना है, यहाँ पर e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे और dx इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा e के पावर क्या 2x और बटा में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो ध्यान देना बाबू यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि e के पावर क्या 2x बाई क्या 2 लिख दे, कोई दिक्कत। इसका क्या करेंगे हम लोग लिमिट चाहे तो लिमिट क्या 1 से 2 है तो 2, फिर क्या माइनस होता है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, किसका डिफरेंस करते हैं 1/x का, तो लिखो
1 बटा का x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब क्या करेंगे फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर क्या 2x और क्या dx आ जाएगा, कोई दिक्कत, इसका क्या होल dx, फिर क्या माइनस में ये है तो माइनस में लिख दो 1 से 2 और क्या e के पावर क्या आएगा 2x और बटा में 2x² और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब थोड़ा ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो 1 बाई क्या होगा, ये देखो 1 बाई एक्स इंटू ई के पावर क्या है 2x बटा में क्या है 2 है। अब देखो लिमिट क्या 1 से क्या है 2 है, फिर माइनस, अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट दो। अब देखो यहाँ बउआ 1 बाई एक्स का डिफरेंस क्या आता है, देखो तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कि -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, याद रखो क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके जब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे बाबू ई के पावर 2x का, तो क्या हो जाएगा ई के पावर 2x अब बाई में क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका क्या होल dx है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 e के पावर 2x और बटा में क्या हो जाएगा 2x² और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। चलिए कोई दिक्कत, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो इसमें गुना कर दो तो एक में e के पावर x होता है, e के पावर क्या 2x बटा में क्या हो जाएगा बाबू, बटा में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत 2x। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दो 1 से क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब हमको यहाँ ध्यान देना बाबू, यहाँ पे क्या करना है कि अब देखो ये माइनस माइनस क्या है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा e के पावर क्या 2x बाई 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, दिक्कत यहाँ पे। चलो फिर क्या हो जाएगा यहाँ dx का dx, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा वो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 और e के पावर क्या 2x बाई 2x² और dx। अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास वो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 2x क्या बचा, ये ना बचा 2x बाई 2 और क्या 1 से क्या 2 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है हम लोगों के पास, एक बार x के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है, एक बार क्या 1 रखना है, तो रख लो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे एक बार 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो e के पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या 2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या 2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो e के पावर क्या आएगा 2 इंटू 1 बटा में 2 इंटू क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ किसी को दिक्कत बाबू, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दो बाबू। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा e के पावर क्या 4 हो जाएगा, e के पावर क्या 4 बटे में क्या 4 हो जाएगा, माइनस e के पावर क्या 2 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन भी लेना चाह रहे थे ले सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या करना है यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ देंगे, क्या करेंगे यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आंसर छोड़ देंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा तो 5 नंबर में, ये क्वेश्चन आपको 2023 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना बाबू यहाँ पे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan वर्स x बाई वाई माइनस tan वर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई दिया गया है। देखिए बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये पूछेगा तो आपको 5 नंबर में, ध्यान देना बाबू। तो आपको दिया गया सबसे पहले देखो बाबू दिया गया है 5 नंबर में कि tan इनवर्स x बटे क्या y, फिर क्या है माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और बटा 1 प्लस x प्लस वाई है, क्या है यहाँ पे x प्लस क्या y है बाबू, क्या है x प्लस y है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब इसको क्या करना है हम लोग को मान निकालना है, देखो तो इसका मान कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो बाबू यहाँ देखो tan वर्स x प्लस tan वर्स y पर ले जाओ, tan वर्स x प्लस tan वर्स y माइनस है तो tan वर्स x माइनस tan वर्स y पर ले जाओ। तो ध्यान दो सब इसका फॉर्मूला समझो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे tan वर्स x माइनस tan वर्स y बराबर फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है, ये होता है फॉर्मूला। देखो ये यहाँ प्लस होगा, क्या होगा कि x माइनस वाई बटा 1 प्लस x इंटू वाई होता है, क्या होता है बाबू, देखो क्या होता है बाबू tan इनवर्स x माइनस वाई और बटा में क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1 प्लस x इंटू क्या वाई होता है, याद रखना है यहाँ पे, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का मान कितना x बाई वाई, y का मान x माइनस वाई बटा x प्लस वाई दिया गया, तो यहाँ देख लो tan इनवर्स x क्या होता है x माइनस वाई, तो x बटे वाई माइनस x माइनस क्या y
बट्टा में एक्स प्लस क्या वाई, फिर क्या बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान एक्स बटा वाई इंटू वाई का मान एक्स माइनस वाई और बटा एक्स प्लस क्या वाई आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना वो ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे tan का tan लिखो, tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखो बटा का जोड़ कर दो, बटा का घटाव कर दो ऊपर में और नीचे बटा का जोड़ कर, तो एलसीएम लो y इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस क्या y का एलसीएम लेंगे तो क्या y इंटू वाई भी आ जाएगा। अब देखो ये y से y कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, किस में गुना होगा x में गुना होगा, तो लिखो x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा y, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या माइनस, इससे इस दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ y बचा, यहाँ y बचा, ऊपर में x माइनस क्या y बचा, कोई दिक्कत यहाँ पे। सेम उसी प्रकार नीचे करना है काम हम लोग को। एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा बाबू, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा बाबू, एलसीएम लेंगे तो देखो इसका 1 कर दो, इसका 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ भी y इंटू एक्स प्लस क्या y आ जाएगा। देखो ये दोनों से, देखो ये दोनों में एक भाग करेंगे तो क्या दोनों ही आ जाएगा, तो क्या y इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या y आ जाएगा। ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या एक्स माइनस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या बचा यहाँ पे ध्यान दो, tan इनवर्स, अब गुना कर दो, एक्स में एक्स गुना करता क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स इंटू क्या वाई हो गया। फिर माइनस, अब देखो इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स इंटू क्या वाई होगा, अब माइनस माइनस क्या वाई में वाई से गुना तो वाई स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? फिर उसी प्रकार नीचे बुआ, वाई में एक्स से गुना करें तो क्या एक्स इंटू वाई हो जाएगा, फिर वाई में वाई से गुना तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है प्लस है तो प्लस, एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स इंटू क्या वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ ध्यान दो, एक्स में माइनस वाई से गिर लिए तो ध्यान दो यहाँ कटने वाला, देखो एक्स वाई प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ भी देखो तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो क्या बचा, ऊपर हम लोग क्या बचा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, बटा में क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो तो एक ही जाति का दिख रहा है तो कट जाएगा तो क्या मरतबा एक मरतबा, तो क्या जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे tan इनवर्स कितना डिग्री का मान होता है, tan π/4 का, tan π/4 का मान होता है। तो ध्यान दो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा π/4 बचा, क्या बचा π/4। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा लोग। ठीक है, ओके धन्यवाद।